अस्सलाम वालेकुम। आपके ख़्याल में पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 का स्क्वाड कैसा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम के ख़्याल में पाकिस्तान का अनाउंस किया गया चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए स्क्वाड बिल्कुल ही बेकार है। उनके मुताबिक उन 3 गलतियाँ हैं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में की गई हैं, अगर वो 3 गलतियाँ अभी भी सुधार ली जाएँ क्योंकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 13 फ़रवरी तक अगर कोई चेंज करना चाहता है टीम में तो वो कर सकता है। तो उनके मुताबिक 3 चेंजेस टीम में करना ज़रूरी है, अगर वो 3 चेंजेस कर लिए जाते हैं तो सेमीफ़ाइनल हमारे लिए पक्का है। अदरवाइज़ ये भूल जाओ कि हम सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर पाएँगे क्योंकि पाकिस्तान के जस्ट 3 मैचेज़ हैं, उसके बाद 4th मैच अगर सेमीफ़ाइनल में पहुँचता है तब खेला जाएगा और फिर 5th मैच अगर पाकिस्तान पहुँचता है फाइनल के लिए चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के। अब बात करते हैं वसीम अकरम के वो 3 कौन से हैं उनके मुताबिक गलतियाँ जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में की गई हैं। सबसे पहली गलती जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ वसीम अकरम के नज़रिए से नहीं बल्कि हमारे अपने नज़रिए से देखा जाए या फिर पूरी तरह ओवरऑल देखा जाए तो एक जो बड़ी गलती उन्होंने बताई है वो बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान के स्क्वाड में। वो ये कि आपने सिर्फ़ 1 स्पिनर ऐड किया हुआ है, जस्ट 1 स्पिनर अबरार अहमद। ये बात अलग है कि वो प्रोफ़ेशनल स्पिनर है लेकिन आपने सिर्फ़ 1 स्पिनर ऐड किया। हालाँकि हमारे पास बहुत से स्पिनर हैं, नुमान अली है हमारे पास साजिद खान है, कटप्पा है और उसके बाद हमारे पास और भी बहुत से स्पिनर हैं जो कि पीएसएल से आए हैं। लेकिन आपने सिर्फ़ 1 स्पिनर ऐड किया, क्यों? वसीम अकरम के मुताबिक हमें 2 स्पिनर और ऐड करने चाहिए क्योंकि इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें इंडिया ने 3 स्पिनर ऐड किए हुए हैं, 3 स्पिनर्स। हमारे पाकिस्तान की एक गलती सबसे बड़ी है वो ये कि हम फ़ास्ट बॉलर्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। असल में फ़ास्ट बॉलर्स में हमारे जो लेजेंडरी फ़ास्ट बॉलर्स आते हैं, जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, जिनमें शोएब अख्तर हैं, मोहम्मद आसिफ हैं, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स हैं, जिनको देखते हैं और देखते हुए पीसीबी ये फ़ैसला कर लेता है कि फ़ास्ट बॉलर्स पर ही हम भरोसा करेंगे। तो भई हब हर फ़ास्ट बॉलर तो एक जैसा नहीं होता ना। तो हमने देखा कि 50 वर्ल्ड कप में जब इंडिया गए थे हम, तो वहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ? फ़ास्ट बॉलर्स को सबसे ज़्यादा मार पड़ी। लेकिन उससे भी पीसीबी ने सबक नहीं सीखा और पीसीबी अब भी फ़ास्ट बॉलर्स पर ही निर्भर स्क्वाड अनाउंस कर चुका है। लेकिन एक स्पिनर सिर्फ़ उसमें ऐड किया, वो स्पिनर क्या? वो स्पिनर आपको 2 या 3 ओवर में नज़र आएगा, उसके बाद सारे ओवर्स फ़ास्ट बॉलर्स के ही होंगे। अब इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में बहुत बड़ी गलती की गई है। सिर्फ़ वसीम अकरम के ख़्याल में ही नहीं, बल्कि हम सब के ख़्याल में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब यहाँ पर सुधार लेना चाहिए। 13 फ़रवरी तक का टाइम है, आज 1 फ़रवरी है और पीसीबी को सुधार लेना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में मज़ीद 2 स्पिनर्स ऐड कर लेने चाहिए। नुमान अली को ऐड किया जाए और शाहिद खान को ऐड किया जाए। नुमान अली इस वक़्त टेस्ट रैंकिंग में 5th नंबर पर है। वो अलग बात है कि टेस्ट फ़ॉर्मेट और है, ओडीआई फ़ॉर्मेट और है, लेकिन अगर ओडीआई को टेस्ट समझकर खेला जाए एज़ अ बॉलिंग तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग हो सकती है। उसके बाद फिर वसीम अकरम के ख़्याल में दूसरी बड़ी गलती जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में की गई है, वो ये कि आपने जो फ़ैसला किया है फ़खर ज़मान के साथ मोहम्मद रिज़वान को ओपनर भेजने का, उनके मुताबिक मोहम्मद रिज़वान को मिडल ऑर्डर में आना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद रिज़वान अच्छा खेलते हैं और अगर वो ओपनिंग में आ जाते हैं और बाबर आज़म मिडल ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि बाबर आज़म को मिडल ऑर्डर में रखा गया है। अगर बाबर आज़म मिडल ऑर्डर में आते हैं तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर जो है वो ख़राब हो सकता है। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर सही खेल नहीं सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा एंड पर आकर लास्ट ऑर्डर लेकर संभाला और साउथ अफ्रीका अफ्रीका को हमने व्हाइट वॉश किया था और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सीरीज़ जीते थे और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भी हमने देखा उसमें क्या हुआ। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर आती है कि मोहम्मद रिज़वान को नहीं खिलाना आपने। आपने बाबर आज़म को ओ एज़ अ ओपनिंग बैट्समैन भेजना है फ़खर ज़मान के साथ क्योंकि बाबर आज़म की टेक्निक्स अच्छी हैं, ऐसा वसीम अकरम का कहना है। और हमारे मुताबिक भी बाबर आज़म अगर ओपनिंग करने आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है क्योंकि बाबर आज़म के पास टेक्निक्स अच्छी है, बाबर आज़म अगर ओपनिंग करने आता है तो बाबर आज़म एंड तक खड़े भी रहते हैं। लेकिन अगर बाबर आज़म लास्ट में आते हैं, यानी कि मिडल ऑर्डर में आते हैं, 1 डाउन आते हैं, 3 डाउन आते हैं, 2 डाउन आते हैं, तो फिर बाबर आज़म सही खेल नहीं पाते हैं। बाबर आज़म फिर अपना कमबैक नहीं कर पाते। तो बाबर आज़म का कमबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाबर आज़म की टेक्निक्स, बाबर आज़म की वो समझ, बाबर आज़म का वो खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुँचना चाहते हैं तो। उनके मुताबिक तीसरी बड़ी गलती ये है कि आपने स्क्वाड ही सही तरह किस तरीके से नहीं बनाया। कुल मिलाकर यानी कि उन्होंने 2 गलतियाँ मर्ज करके 3 गलतियाँ बना दी। उन्होंने कहा कि तीसरी गलती आपने स्क्वाड ही सही से नहीं बनाया। उनके मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है। स्क्वाड में इमामुल हक को ऐड नहीं किया गया और दूसरे प्लेयर्स हैं मोहम्मद आमिर, जिनको कहा गया था कि आपको ऐड किया जाएगा, आपको खिलाएँगे, हम मौके देंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। उनको अमेरिका ले गए सिर्फ़ और वहाँ पर उनको मौका दिया, उसके बाद उनको मौका ही नहीं दिया किसी भी सीरीज़ में। तो फिर उन्होंने दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार होते, तो मैं कहता हूँ 2017 की तरह हम ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब
अगर अब भी पीसीबी ऑफ़र करवा दे तो वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं, यानी कि वो वापस आ सकते हैं। तो अब ये पीसीबी पर निर्भर है, पीसीबी क्या करता है। वसीम अकरम ने आज बहुत ही गुस्से का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, वो बिल्कुल भी ठीक स्क्वाड नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया, आपको इसको ठीक तरीके से अरेंज करना है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप स्पिनर्स ऐड करो ना, आप 2 स्पिनर्स मज़ीद लेकर आओ, आपने सिर्फ़ 1 स्पिनर रखा हुआ। अच्छा, सलमान अली यागा हैं, उनको एज़ अ स्पिनर नहीं एज़ अ ऑलराउंडर रखा गया है और स्पिनर्स में सलमान अली यागा को ऐड नहीं किया गया। अब यहाँ पर इससे ये भी हो सकता है कि सलमान अली यागा को ये ओवर ना दें, या ये हो सकता है कि अबरार अहमद को दें, फिर सलमान अली यागा को दें। सलमान अली यागा अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, ओडीआई के बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मसला ये है कि वो ओवर देंगे ही नहीं सलमान अली यागा को, वो देंगे अबरार अहमद को, वो भी कभी-कभी, क्योंकि 5 फास्ट बॉलर्स हैं और पाँचों फास्ट बॉलर्स को इन्होंने मैदान में उतारना है। इन्होंने पाँचों फास्ट बॉलर्स को 10-10 ओवर्स देने हैं और वही करवाएँगे। अब यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से हम ना तो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, ना ही फाइनल के लिए। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा है इंडिया के फ़ास्ट बॉलर्स पर हम निर्भर थे और हम क्या हुआ हमारे साथ, अब टाइम से ही पाकिस्तान वापस आ गए। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ये गलती काबिल कबूल नहीं है। तो इस वजह से वसीम अकरम ने कहा कि आपको ये गलती सुधारना पड़ेगी और आज उन्होंने बहुत शदीद गुस्से का इज़हार भी किया। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।